नीट का पेपर लीक हो चुका है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन स्टूडेंट्स की मानसिकता क्या होती है, उनकी मनोस्थिति क्या होती है, उनके जहन में क्या कुछ बीतती है, यही आप बीती जानने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के कोटला गांव में मौजूद हैं। और ये वो इलाका है जहां पर बहुत सारे पीजी हैं, जहां देश भर के अलग अलग स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, तैयारी करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं और अपने यूथ के बेस्ट टाइम को पढ़ाई में लगाते हैं। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो शिकन उनके चेहरे पर नज़र आती है, जो लाजमी भी है। कुछ स्टूडेंट से बात करने के लिए हमारे साथ, बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पिता है। अर्पिता, कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश, बाराबंकी में। तो बाराबंकी से आप यहाँ पर आए हैं। आपने पिछली बार जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था वो भी एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक होने के चांसेस हो रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कैंसिल हो जाए। तो एज ए स्टूडेंट क्या कुछ ट्रॉमा आता है, क्योंकि 12वीं के बाद यहाँ पर आप आए, परिवार से दूर रहे, बहुत सारे ऐसे इमोशनल चीज़ें होंगी, जब कुछ इंपॉर्टेंट डेज होंगे जब आप परिवार के साथ नहीं होंगे। देखिए, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है ये, क्योंकि हम ऑलरेडी फैमिली से दूर हैं और कितनी सारी चीज़ें, पढ़ाई का प्रेशर बहुत होता है, यहाँ पे स्ट्रेस अलग लेवल का होता है। और फिर ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो जिन बच्चों ने मेहनत करके पेपर दिए है, वो उनके लिए तो बहुत ही बुरा हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया वो तो अपना मौज कर रहे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो अच्छे लेवल पे आ गए हैं। बट आई प्रे कि जो भी सच है वो आ जाए, क्योंकि कोई अगर इस बार ही हुआ है तो अगली बार भी हो सकता है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे ऐसे, अगर पेपर लीक हो जाएगा पिछले या। एक साल में आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? क्योंकि कई बार ऐसा होगा आप घंटों तक पढ़ते होंगे, नींद आ रही है फिर भी आप जाग रहे हो, या बर्थडे पेरेंट्स के साथ नहीं बनाया। कौन से ऐसी आपकी चीज़ें हैं जो आपको लगा कि मैंने नीट के लिए ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई? फॉर मी, मैं बचपन से ही फैमिली बहुत लविंग माहौल रहा है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ पापा मम्मी के साथ सेलिब्रेट करना, फिर एकदम से यहाँ पे चले आना, ऑलरेडी वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ पे आके ना घर का एनवायरनमेंट है, अकेले रह रहे हैं, हर एक चीज़ अकेले फेस करनी है, पढ़ाई करनी होती है और स्ट्रेस बहुत होता है। फिर हम जब पेपर देने बैठते हैं तो जब पेपर देकर आओ, कॉन्फिडेंस था कि पेपर अच्छा गया, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर ऐसी जब चीज़ें आ जाती हैं सामने तो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। लगता है कि कभी पेरेंट्स का भी दबाव हो सकता है कि कितने साल बेटा आपको प्रिपरेशन कराए, हाँ, क्योंकि एक ऑब्वियसली। अच्छा खासा खर्चा होता है, आपकी कोचिंग में अच्छा खासा खर्चा होता है जब आप बाराबंकी से दिल्ली आए आपके रहने में। हाँ, बहुत पैसे खर्च होते हैं, और वो तो उसका भी स्ट्रेस होता है कि अगर हमारा नहीं हुआ तो इतने पैसे जो पेरेंट्स ने हम पे लगा चुके हैं, खर्च किए हैं, वो सब वेस्ट चला जाएगा। ऑल्दो वो कुछ नहीं कहेंगे, बट हमें पता है कि अंदर ही अंदर वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी चीज़ों को काट रहे होंगे हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें काटी जाती है पेरेंट्स के द्वारा ताकि बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल पाए, लेकिन भविष्य क्या मिल पाता है? आपका नाम क्या है बेटा? सर, मेरा नाम खुशी है, मैं हरियाणा से हूँ। खुशी, आप हरियाणा से आए हैं। हालांकि बाराबंकी की तुलना में हरियाणा ज़्यादा पास पड़ता है, पेरेंट्स भी शायद वीकेंड्स में मिलने आ जाते होंगे। एक साल में आपने क्या कुछ खोया नीट के एग्ज़ाम के लिए जो पेपर लीक हो? देखो, बच्चा पास रहे या दूर रहे, लेकिन प्रिपरेशन इतनी ही करनी पड़ती है हर बच्चे को। और पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के पास एक अलग से अपना एक प्रेशर होता है। एक सौ पेरेंट्स से दूर रहना, उनसे कभी कभी मिलना, और पेपर देते समय भी उनका सब कुछ आने के बाद भी अपना एक प्रेशर रहता है उन पर कि यार टाइम को भी मैनेज करना है, सारे क्वेश्चंस भी पूरे करने हैं। और बेसिकली अब लास्ट में ऐसा हो जाए कि यार पेपर ही लीक हो जाए तो बच्चे पे क्या बीतेगी। हम जैसे बच्चे के लिए नीट जिनका ड्रीम होता है नीट, उनके लिए जस्ट नीट इज़ एवरीथिंग, ड्रीम इज़ एवरीथिंग फॉर अस। सो लास्ट में पेपर लीक हो जाए, दैट इज़ नॉट गुड। पेरेंट्स पे अलग बीतती है, हम पे अलग बीतती है, एंड पीपल यूज टू से यार इसका तो हो ही नहीं सकता, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो कभी कुछ ऐसे आपने भी सोचा कि जैसे घर वाले कहते हैं कि दही के साथ मीठा खा के जाना, या फिर व्रत रख लेना, या फिर अगर हो गया तो मैं वैष्णो देवी की यात्रा जाऊंगी, कुछ ऐसे चीज़ें सोची थी कि अगर इस बार नीट या निकल जाता तो कुछ होता? एग्जैक्टली, वी ट्रस्ट ऑन गॉड, गॉड हेल्प अस, एंड वी वर्क हार्ड। आपने क्या सोचा था इन चीज़ों सर, कि आपने कुछ सोचा हो कि हाँ व्रत या बाकी कुछ? नॉट व्रत, लेकिन आफ्टर क्रैकिंग नीट आई विल गो टू गिरिराज जी। अच्छा, पिताजी के दर्शन करने। यस, बट पेपर का ही ऐसा हो गया कि ड्रीम ही टूट गया, एंड दैट्स ऑल। तो अब लगता है कि भगवान के भरोसे ही चीज़ें हैं, क्योंकि नीट से पहले भी कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो लीक हो चुके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या हरियाणा के हो, बहुत सारे राज्यों के, गुजरात। I'm not sure, but now it's all depend on the Supreme Court. What such order come for the student future? It's
फ्यूचर नाउ ओनली डिपेंड ऑन देम, आवर फ्यूचर। आपको भी लगता है कि पेरेंट्स ने बहुत कुछ काटा होगा अपने तन से, अपने ड्रीम से, ताकि आपके सपने पूरे हो Still here we are living, and this they from living far away, they try to us to give everything us. They try to us to give everything, and they सके? घर पे होते तो शायद दही चूरमा वगैरह खा रहे होते। या दूर रहने के बाद बच्चे की हालत ही बिगड़ जाती है। अलग घर वालों का वेट कितना कम हुआ, कुछ ऐसा भी हुआ था? ऑफ कोर्स होता है ऐसे। तो ये प्रेशर है जो हमें अलग अलग जगह नज़र आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करते हैं। बेटा आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार की रहने वाली हूँ एंड मेरा नाम अलवीना है। अलवीना, बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट से? दरभंगा। अच्छा, आप दरभंगा से। बिहार तो और भी ज़्यादा दूर हो गया उत्तर प्रदेश की तुलना में। कितनी मेहनत की थी इस बार, और जब ये लीक वाली बातें आई, जब ये खबरें आई, जब प्रोटेस्ट हुए, तो क्या कुछ बीता आपके जहन पर? पेरेंट्स पे भी क्या, पेरेंट्स से बात होती होगी उनके जहन पे? I used to study like 7 to 8 hours daily approx, like minimum I used to give enough time, but ऐसे फिर जब एग्ज़ाम दिया थॉट था कि आई एम प्रिपेयर्ड इनफ के क्वेश्चन पेपर ईजी आएगा, अच्छे से हो जाएगा, एंड क्वेश्चन पेपर वाज इन फैक्ट वेरी इजी कंपेरेटिवली। बट फिर घर आके आई वाज वेरी हैप्पी कि अरे अब तो हो जाएगा, नाउ आई विल गेट अ गुड कॉलेज एंड एवरीथिंग। एंड देन फिर थोड़ी देर बाद न्यूज़ आते हैं कि ऐसे लीक हो गया, वैसे लीक हो गया। आई वाज वेरी अपसेट जेन्युइनली कि भाई गुस्सा आता है ऐसे लीक्स को देख करके कि आपने एक साल में, जो आपने 7-8 घंटे बताए, 3000 घंटे आप पढ़े होगे। एग्जैक्टली, एंड देन यू हियर दैट कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है एंड पीपल आर स्कोरिंग 619, 618। दैट इज़ वेरी नॉनसेंस। मतलब वाई आर दे स्कोरिंग 619 एंड 618? इट्स वेरी इम्पॉसिबल। वाई आर दे गिवन ग्रेस मार्क्स? क्यों उनको ग्रेस मार्क्स क्यों दिया जा रहा है भाई? हमने ऐसा तो कुछ वो उन्होंने कुछ ऐसा अलग तो नहीं कर दिया ना कि उनको 400 ग्रेस मार्क्स अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ दैट आई सॉ कि 400 ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हमें आ रहे हैं 650 एंड द रैंक इज़ 50,000। पहले रैंक आते थे 650 पे 5,000 4,000। ऐसे में तो कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा ना। एंड क्वेश्चन पेपर वो ईजी था। कॉलेज मिलेगा तो प्राइवेट मिलेगा जिसमें 1 करोड़ 2 करोड़ आम बात है। तो क्या फ़ायदा भाई? तो फिर 7 to 8 hours देने का क्या फ़ायदा? प्राइवेट कॉलेज तो 200-300 पे भी मिल जाएगा। हमें तो गवर्नमेंट चाहिए था ना कि जिससे अच्छा हमें हो, कि अच्छा कॉलेज मिले एंड एवरीथिंग। एंड फिर पेरेंट्स को कॉल किया, दे लाइक कोई बात नहीं, तुम देखो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो यू कैन ट्राई अगेन, 1 more year, यू हैव 1 more year इन योर हैंड, तो तुम फिर से एक बार ट्राई कर सकते हो। बट अभी फिर केस का जजमेंट आएगा, देन इट विल डिपेंड ऑल ऑन दैट। प्रेशर तो बनता ही, क्योंकि 1 साल और आपके पास एक अटेम्प्ट खराब हो गया। हाँ, एक अटेम्प्ट तो प्रॉपरली वेस्ट जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। बट अब कुछ कर नहीं सकते हैं, दैट वी आर स्टूडेंट्स, वी ऑल। ऐसी चीज़ें भी हुई जैसे आपका बर्थडे या कोई सेलिब्रेशन, कोई आपके पेरेंट्स का बर्थडे जो आपने मिस किया हो इस प्रिपरेशन? A lot of things I missed, family weddings and functions, ऐसे birthdays, parties, a lot of things I missed. I watched the videos ऐसे घर पे सब लोग मस्ती कर रहे हैं and I'm sitting here studying. तो बहुत कुछ ऐसे मिस हुआ है। You know you have to sacrifice something to get something. तो ऐसा सीन था, तो it was very upsetting. तो ये बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया नीट के एग्ज़ाम के लिए। 1 साल में 3000 घंटे पढ़ने के बावजूद अगर पेपर लीक हो जाए तो इनकी आंखों में नमी है, चेहरे पर शिकन है, और सवाल ये कि जिम्मेवारी और जवाबदेही किसकी तय की जाएगी। दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो कोटला मुबारकपुर हो या मुनीर का, वहाँ पर बच्चे अलग अलग राज्यों से आते हैं और नीट की प्रिपरेशन करते हैं। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स के जो फ्लैट हैं वहाँ पे मौजूद हैं, पीजी हैं, यहाँ पे फ्लैट हैं, और बच्चे लगभग आप ये मान के चलिए कि 5 से 7 घंटे डेली पढ़ते हैं। यानी 1 साल में 3000 घंटे मेडिकल के स्टूडेंट की पढ़ाई, और उसके बाद अगर एग्ज़ाम लीक हो जाए तो उन पे क्या बीतती है। सुबह का समय है और देखिए इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या रेटिना है या क्या है भाई? ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है। अच्छा, ब्लड मोशन ना सर्कुलर मोशन, फिजिक्स। क्या नाम हुआ बेटा आपका? मेरा नाम फैसल खान है। फैसल, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेरठ से हूँ। फैसल, कितने प्रिपरेशन कर रहे हैं? इस बार का एग्ज़ाम कैसा हुआ था जो लीक हो गया 5 लाख? इस बार 24 लाख ने मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, और सभी बच्चे मतलब ये है कि गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट मेडिकल लेना चाहते हैं, इस वजह से मेहनत करते हैं। गांव के बच्चे हैं, प्रिपरेशन करने आते हैं बाहर। अब जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो बच्चा क्या उम्मीद लेके चलेगा? परिवार में माँ बाप क्या काम करते हैं? क्योंकि मेहनत की होगी, कतरा पैसा जोड़ा होगा, फिर पढ़ाया होगा। परिवार में ये है मतलब ज़्यादातर हम गांव वाले जितने बच्चे हैं किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं,
वही अपना खेती बाड़ी करते हैं। माँ बाप बच्चे के लिए सपना देखते हैं कि बड़ा हमारा बेटा बाहर जा रहा है, डॉक्टर बनेगा, वो करेगा। अब बताओ जब यही एक परिवार में कितने लोग हैं, उनका भी सपना होगा कि भाई बेटा डॉक्टर बन जाए। परिवार में मम्मी पापा हैं, एक भाई है, एक बहन है छोटी। अब सबसे बड़ा मैं हूँ भाई। अब मुझ पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। घर वाले सोचते हैं कि अगर इसका हो जाएगा तो छोटे भी अपना आप कर लेंगे, उन्हें भी मोटिवेट मिल जाएगा। मेरठ में तो आपका खेत खलियान होगा, यहाँ पर चिड़िया के घोंसले जैसा घर, उसमें भी रूम पार्टनर्स। हाँ, बस यही है कि रहना पड़ता है सब कुछ करने के लिए, कुछ तो करना पड़ता है बाहर जैसे भी हम आते हैं। क्या कुछ इस बार भी कॉम्प्रोमाइज़ किया? कितने घंटे पढ़ते हैं? क्या तीज त्यौहार पे नहीं जा पाए होंगे, कई बार ईद पे नहीं जा पाए होंगे, जन्मदिन पे नहीं जा पाए होंगे? यही है मतलब हर चीज़ छोड़नी पड़ती है, घर परिवार, शादी है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पर ये मेन चीज़ हमारे लिए इस टाइम स्टडी है। अगर हम इसी के लिए सीरियस नहीं होंगे फिर आने वाले फ्यूचर क्या बनेगा हमारा। तो इसी वजह से ना घर जाना हुआ ना कुछ है, मतलब ये यहाँ पर जो करना पढ़ना बस। अब कुछ उम्मीद है कोर्ट से न्याय मिलेगा, दोबारा एग्ज़ाम होगा, फिर से मेहनत? जी, उम्मीद तो हम सब करते हैं कि गवर्नमेंट बच्चे के लिए अच्छा सोचे, पर बात हुई है ना कि गवर्नमेंट का सिस्टम गवर्नमेंट ही होता है, कोई बच्चों के लिए नहीं सोचता। सब ये है बस अपना करना है, वो करना। बेटा आपका नाम क्या है, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? मेरा नाम नवीन है, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं संभल डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, यूपी से। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में सर मैं, मेरी सिस्टर है और मम्मी पापा और दादा दादी हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स सर फार्मर हैं। तो किसान परिवार से आप आते हैं, आप केमिस्ट्री फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ाई हो जाती है? इस बार का एग्ज़ाम दिया, लीक हो गया, क्या कुछ आप बीती हो? सर बच्चा मेहनत करता है, अपना पूरा जी जान लगाता है, लेकिन एट द एंड जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो बहुत बुरा लगता है दिल से। वो नहीं चाहता कि मेरी मेहनत बेकार जाए। हर बच्चा 8 से 9 घंटे मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, और जितना अच्छा करना चाहता है वो उतना, जितना टाइम देता है वो उतना अच्छा करना चाहता है। लेकिन फिर ये हो कि एग्ज़ाम लीक हो जाए तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता। उसको हो सकता है एक बार में उसका सिलेक्शन ना हो, वो दूसरी बार रीटेक ले, अब ड्रॉप लेकर करे। लेकिन जब उसको ये लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है, ऐसे ग्रेस मार्क्स के कारण सिलेक्शन हो जा रहा है जो इस इतने मार्क्स उनके नहीं थे, तो वो उसका कॉन्फिडेंस लेकर बुरा लगता है, गुस्सा आता है, जवाबदेही तय होनी चाहिए, चुनाव में मुद्दा भी बना, क्या बड़े कड़े कानून भी बनने चाहिए उनके खिलाफ? जी, जो जैसे भी जहाँ से भी पेपर लीक हो रहा है वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब कॉन्फिडेंस गिर जाता है बच्चा तो वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि मैं अगला टेक लूँ, ड्रॉप लूँ, तो ये सब गलत है मेरे साथ। क्या कहना चाहते हैं सरकार से, नुमाइंदों से, जिन्हें चुनाव में जीत करके भेजा गया, जो लोकसभा के पटल पे है, राजनीति होती है, लेकिन छात्रों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, एग्ज़ाम्स लीक करने के बारे में बात कम होगा? मैं यही कहना चाहता हूँ मतलब सरकार इतना सख्त कानून बनाए, मतलब हर चीज़ की सिक्योरिटी का ध्यान रखे, पेपर लीक ना हो, कॉलेज में हर तरीके से हो रखे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी पर ध्यान रहे, और एक टीम बनाए जो पेपर की तरह सही तरीके से गठन करे, पेपर को लेवल पे सही जगह से ले जाए। इस वजह से ये दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले, यहाँ पे हम नीट की किताबों को देख सकते हैं। सुबह का समय है, सोचिए कि सुबह से लेकर के रात तक इसी तरीके से नीट की ये डायग्राम्स, इक्वेशन सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ भी एक स्टूडेंट को हम देख पा रहे हैं। तो ये मेहनत है हर साल 3000 घंटे, 4000 घंटे मेहनत करना। ये मेहनत है जो किसान परिवारों से बच्चे आते हैं, जिन्होंने अपनी फसल काट करके जो पैसा कमाया, जो पैसा बुआई में गया, उस पैसे को जोड़ करके, संजो करके बच्चों को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा। और यहाँ पर जब एग्ज़ाम लीक हो जाता है, क्योंकि फैज़ल ने बताया एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है, परिवार की जिम्मेवारी उसके ऊपर है, सबसे बड़ा बेटा है, और ऐसे पता नहीं कितने लाखों, लगभग 22 से लेकर 24 लाख परिवार हैं जिनके बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, और आज वो दोबारा से पढ़ाई करने के लिए मजबूर है, और ये भी भरोसा नहीं कि अगली बार कहीं पेपर लीक ना हो जाए। लिहाजा जिम्मेवारी और जवाबदेही तो तय करनी होगी। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।